नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी भगवान बुद्ध के धम्म पर, मार्ग पर, और उन पर जो एक किताब लिखी है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा। तो मैंने रेफरेंस दिया था कि ये पुस्तक वो है जो बाबा साहब ने लाहौर में जो एक जात पात तोड़क मंडल था, समिति थी, उसके अध्यक्ष भाषण के लिए तैयार किया था। तो वो मुझे बाद में रिमाइंड हुआ, वो पुस्तक जाति का बीज नाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, ये वाली नहीं है। ये तो बाबा साहब ने अपने आखिरी समय में 56-57 में 55 में ये लिखनी शुरू की और इसको 57 में जाकर के प्रिंट कराया भारत सरकार ने बाबा साहब के बाद में। लेकिन ये बाबा साहब ने जो है इसके प्रूफ रीडिंग कर ली थी, लिख लिया था, और लेकिन छपी बाद में, बाबा साहब के बाद में। तो उस पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि धम्म जो है सामाजिक है पूरी तरह से, और भगवान बुद्ध और बाबा साहब कहते हैं कि धम्म यदि सामाजिक नहीं है, जन कल्याण के लिए नहीं है, जन कल्याण को समर्पित नहीं है, मानवता को, समता को समर्पित नहीं है, तो वो धम्म निरर्थक सिद्ध होगा। इस वीडियो में मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ कि जो भिक्षु होते हैं या जो धम्माचार्य होते हैं या जो बुद्ध के मार्ग को, बुद्ध का मार्ग क्या है दोस्तों? बुद्ध का मार्ग सीधा सा है, दया का, करुणा का, प्रेम का, प्रज्ञा का, मानवता का, समता का, समानता का, और जिए और जीने का सिद्धांत जो है, ये बुद्ध का सिद्धांत है। मध्यम मार्ग, इसमें किसी भी चीज़ की अति को वर्जित किया गया, निषिद्ध किया गया। तो इसमें भिक्षु के लिए जो भगवान बुद्ध ने और बाबा साहब ने बात की है कि भिक्षु या बुद्ध का मार्गी जो मनुष्य है वो कैसा होना चाहिए। तो भिक्षु की भूमिका के संबंध में डॉक्टर अम्बेडकर का कथन है कि भिक्षु स्वयं विकास और समाज सेवा के लिए होता है। कोई भी भिक्षु या भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति, दया, करुणा, प्रेम, प्रज्ञा के रास्ते पर, मानवता के, समता के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति स्वयं विकास और समाज सेवा के लिए होता है। कुछ भिक्षु स्वयं को समाज सेवक कहलाने में थोड़ा संकोच महसूस करते हैं, किंतु उन्हें याद रखना चाहिए कि तथागत ने अपने अनुयायियों से कहा था कि वे बहुजन हिताय और बहुजन सिखाय के सिद्धांत पर कार्य करें। हमेशा ध्यान दें, यदि भिक्षु जनसाधारण से कटे रहकर अर्जित की गई शैक्षणिक उपाधियों और मठीय अनुशासन मात्र से संतुष्ट रहें, ये बात नोट करने वाली बात है। भगवान बुद्ध कह रहे हैं, बाबा साहब कह रहे हैं कि यदि भिक्षु अर्जित की गई शैक्षणिक उपाधियों और मठीय अनुशासन मात्र से संतुष्ट रहें तो यह सिद्धांत नितांत निरर्थक होगा। किसी को भिक्षु बनाने के पीछे भगवान बुद्ध का उद्देश्य यह होता था कि यह भिक्षु एक समाज सेवक भी हो, जो अपना जीवन लोगों की सेवा को समर्पित कर दे और उनके मित्र, दार्शनिक और दिग्दर्शक की भूमिका निभाए। इसलिए भिक्षु का पहला कर्तव्य यह होता है कि वह व्यवहारिक सहायता और व्यक्तिगत मार्गदर्शन देकर पीड़ित मानव जाति की सेवा करे। यही नहीं, भिक्षु यदि व्यक्तिगत लाभ के लिए स्वार्थी होता है तो वह धम्म के लिए प्रचार प्रसार के योग्य नहीं होता है। दूसरी ओर यदि वह समाज सेवक होता है तो बौद्ध धम्म की आशा साबित हो सकता है। इस बात का निष्कर्ष ये है कि बुद्ध का जो मार्ग है वो सीधा जनहित, जन कल्याणकारी और समाज सेवा के लिए है, ना कि केवल शास्त्रों के अध्ययन करने के लिए, बड़ी बड़ी किताबों को रट लेने के लिए और मठीय अनुशासन जैसे पहले से व्यवस्था में होता रहा है भारत में कि बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ करके लोग आचार्य और पंडित और जो है अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, लेकिन वो समाज के लिए बड़े ही मतलब अलग तरीके का उनका नज़रिया होता है। तो बौद्ध धर्म इससे बिल्कुल अलग सोचता है कि बुद्ध भिक्षु हो या सामान्य मनुष्य है, जो भी बुद्ध की शिक्षाओं को मानता है, पढ़ता है, समझता है, जो मानव एक समान की जो धारणा है उस पर विश्वास करता है, तो उन सारे ही लोगों के लिए भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि आपको समाज सेवा के लिए समर्पित होना पड़ेगा, निस्वार्थ समर्पित होना पड़ेगा। और यदि आप समाज से कटे रहकर केवल किताबें पढ़ने, अध्ययन करने, बौद्ध धर्म की किताबें या किसी भी तरीके की किताबें, किसी भी धर्म की, किसी भी फिलोसफी की किताबें पढ़ने में ही रत हैं, तो फिर वो निरर्थक है सब कुछ। तो मैं इस किताब पर, जो ये भगवान बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहब के द्वारा लिखी गई एक शानदार और ऑथेंटिक किताब है, इसका मैं पाठन आपके समक्ष करता रहूँगा। आप जैसे अब पिछले वीडियो में आपने कमेंट्स किए और मेरा हौसला बढ़ा उससे,
और उन सब का धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।